माइक्रोस्पोर अर्थात पॉलन ग्रेन का, उसके रिलेटेड आज मैं 6 क्वेश्चन दे रहा हूं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमारा पहला क्वेश्चन, विच हैव सिंगल ओव्यूल in the ovary and packed into inflorescence are usually pollinated by। तो इसका एक आंसर है विंड। अगर मान लीजिए वह इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड है तो पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से उसका पॉलिनेशन होगा। द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय विंड। द सेकंड क्वेश्चन, ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। एंजियोस्पर्म का ओव्यूल टेक्निकली किसके बराबर होता है? तो उसका आंसर है माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल जो है उसको टेक्निकली क्या कहते हैं, किसके इक्विवेलेंट होते हैं? दैट विल बी मेगास्पोरेंजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोरोपोलेनिन का। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि pollen grains are protected below rocks, below earth, in sediment, और इतने लंबे समय तक वो फॉसिल के रूप में कैसे पाया जाता है? क्योंकि एवोल्यूशन में आपने देखा होगा कि एवोल्यूशन में जब ये पॉलन ग्रेन फॉसिल के रूप में मिलते हैं तो क्या कारण है कि ये डिग्रेड नहीं होते, ये टूटते नहीं? यू नो द एक्साइन ऑफ माइक्रोस्पोर is made up of sporopolanin, and this sporopolanin cannot be degraded by strong acid or any enzyme। यहां मैंने लिख दिया है, sporopolanin is the major component of the tough exine wall of spore and pollen grain. It is chemically very stable and usually well preserved in soil and sediments. It cannot be degraded by enzyme and strong acid। माइक्रोस्पोर की जो आउटर वॉल है दैट इज एक्साइन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलानिन एंड स्पोरोपोलानिन इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, सो इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय these enzymes, by these organic acid। So pollen grain exists year to year। हमेशा पॉलन ग्रेन जो है वर्षों वर्ष तक ये पड़ा रहता है, वो चाहे कीचड़ में पड़ा रहे और चाहे तलछट या सेडिमेंट में पड़ा रहे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। द पॉलन ग्रेन्स। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम से कितने पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा? यू नो द माइक्रो स्पोर मदर सेल MMC or pollen spore mother cell that give rise to 4 cells। give rise to 4 cells। आप जानते हैं कि डाइथिकस होता है और एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो 1 से 4 बना तो 4 into 4 is equal to 16। यहां पर आंसर दिया है, the pollen grains are formed inside anther, which is fertile portion of the stamen or microsporophyll। Inside stamen, primary sporogenous cell give rise to microspore mother cell MMC or pollen mother cell PMC। Each microspore mother cell on reduction division give rise to 4 microspores, and so these 4 cells give rise to 4 into 4, that will be 16। तो इसका मतलब कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये 4 देता है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम ये कितना देगा? 16, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन के बाद 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ 100 पॉलन ग्रेन। ऐसे भी क्वेश्चन आप अक्सर पूछे जाते हैं
कि 100 पॉलन ग्रेन 100 पॉलन ग्रेन कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल से उसका फॉर्मेशन होगा। आप जानते हैं कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से रिडक्शन डिवीजन के बाद 4 माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। तो 100/4 that will be 25 mmC microspore mother cells are required for the production of 100 pollen grain। जब एक pollen grain pollen mother cell रिडक्शन डिवीजन के बाद 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 100 माइक्रोस्पोर और 100 पॉलन ग्रेन ये कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा। क्योंकि 1 से 4 बनते हैं, 100/4 that will be 25 microspore mother cells are required for the production of 100 microspore or 100 pollen grain। Last question, microsporangium is surrounded by 4 layer। अब ये चारों लेयर का ये पूछा जाता है कि उनके फंक्शन क्या है। तो चारों लेयर में पहला है एपिडर्मिस, दूसरा है एंडोथीशियम, तीसरा है मिडिल लेयर, तीसरा क्या है मिडिल लेयर, और चौथा है टैपिटम। द फर्स्ट 3 एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर they are protective, their function is for the protection of pollen grain। यहां लिखा है मैंने, the 3 wall layer perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen grain। ये pollen grain का प्रोटेक्शन करता है तथा जब इसको रिलीज डेहिस होना होता है, डेहिसेंस होता है, उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। फोर्थ है टैपिटम, इट इज द इनर मोस्ट लेयर, इट नरिशेस टोटल पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन को नरिश करता है, पॉलन ग्रेन को क्या करता है नरिश करता है। लिखा है इट इज द इनर मोस्ट लेयर, इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन सेल ऑफ टैपिटम और बिकॉज टैपिटम इज रिच इन फूड, टैपिटम इज रिच इन फूड। तो इस तरह से, और हमेशा इनके जो टैपिटल सेल्स होते हैं एक से ज्यादा इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इट कंटेन्स मोर देन 1 न्यूक्लियस इन टैपिटल सेल, दे डिसइंटीग्रेट एंड लिबरेट कंटेंट। जब ये पॉलन ग्रेन को नरिश करना होता है तो इनकी वॉल जो है ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है और इनका जो फूड कंटेंट है वो पॉलन ग्रेन को मिल जाता है। इस तरह से 6 क्वेश्चन आज मैंने दिए और ये 6 क्वेश्चन जो हैं ये आपके नीट के क्वेश्चन हैं। इस तरह से क्वेश्चन मिलता है, और क्योंकि बेसिक नॉलेज के बाद आपको टेक्निक भी देखनी होती है कि किस तरह के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। 3-4 बार पूछा गया है कि 100 पॉलन ग्रेन बनने में कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल की आवश्यकता होती है, एक माइक्रोस्पोरोफिल में कितने पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कई बार, तो आप याद रखिएगा कि चूंकि एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 माइक्रोस्पोर, तो 4 होते हैं, 4 × 4 = 16। और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि टैपिटम का क्या रोल है, तो इट नरिशेस पॉलन ग्रेन बिकॉज टैपिटम इज फुलफिल विथ food rich cell and having more than 1 nucleus in the tapetal cell. When nourishment occurs, nourishment is needed, then the wall of tapetal cell disintegrate and pollen grain they take their food and develops. That's all about all 6 questions. Thank you.